अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा। आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है और ये फिनोमिना, ये अमल, ये मजहर आइसोमेरिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 जो ब्यूटेन से कॉरिस्पॉन्ड करता है, इसके दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम कार्बन एटम एक सीधी चेन में लगे हुए हैं, और दूसरा है आइसोब्यूटेन जिसमें 3 कार्बन एटम चेन्स में है और एक कार्बन जो है वो चेन के साइड पे लगा हुआ है। आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा फोकस जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक ऐसी किस्म है जिसमें कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन उनमें फर्क ये होता है कि एटम्स अरेंज हुए होते हैं स्पेस में, वो अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ऐसे कंपाउंड्स को आप स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और ये फिनोमिना जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीन होता है C4H8। ब्यूटीन में अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें यह है कि कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और हाइड्रोजन लगा है, दूसरे कार्बन के साथ भी एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन लगा है। सिस 2 ब्यूटीन में आप देख सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन में एक मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे है। तो यानी सेम जो है वो स्ट्रक्चर है लेकिन स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फर्दर दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में, और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इनैंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें सिंपल आप पॉजिटिव या नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन स्पेस, और ये आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड में, ज्यादातर ऐसे कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह के आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं और ये फिनोमिना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाता है। हमने ब्यूटीन की अभी एग्जांपल देखी है, तो ये ब्यूटीन जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सूरत में एग्जिस्ट करेगा सिस फॉर्म में, जिसमें सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है तो ऐसी फॉर्म को सिस फॉर्म कहते हैं, और अगर सेम ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड की डिफरेंट साइड पे है तो ऐसी फॉर्म को ट्रांस फॉर्म कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पे मौजूद है तो इस आइसोमर को मैलिक एसिड कहेंगे, और अगर ये, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर ये डिफरेंट साइड पे है तो इस आइसोमर को हम फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों होती है। एक्चुअली होता ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं, जैसे पिछली एग्जांपल में आपने मैलिक एसिड में भी देखा हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इन ग्रुप्स की रोटेशन अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कैपेबल होता है फ्री रोटेशन की, एक ग्रुप अगर दूसरे की जगह जाता है तो दूसरा दोबारा से पहले की जगह आ जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। तो इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, इस वजह से हमारे पास ये ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में फिक्स हो जाती है, तो या तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं या वो ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लिक कंपाउंड्स में भी पाई जा सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से देख सकते हैं 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन का एक रिंग है जिसमें रिंग जो होता है वो प्लेनर होता है। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप पोजीशन 1 पे और 2 पे डबल बॉन्ड के सेम साइड पे मौजूद है तो ये सिस आइसोमर होगा, और अगर एक मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है तो इस आइसोमर को आप ट्रांस आइसोमर कहोगे।
दूसरी किस्म हमारे पास जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, वो होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका एक्शन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। आप इसको सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं वन बाय वन इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स। ग्लूकोज जो है वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्रुक्टोज एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लैक्टिक एसिड जैसे कि आपके सामने यहाँ से एग्जाम्पल से जाहिर है डी और एल फॉर्म है, और एलेनिन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, ये भी हमारे पास डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डी और एल फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जो ऑर्डिनरी लाइट है ये डिफरेंट प्लेन्स में, हमें पता है कि 3 प्लेन्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन ये मुख्तलिफ प्लेन्स में मूव करती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन ऐसी लाइट जो सिर्फ एक प्लेन में मूव करती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। जब आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हो या पोलराइज्ड लेंस में से गुजारते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी लाइट की रिप्रेजेंटेशन है, निकोल प्रिज्म से गुजारा, बाकी सारी लाइट्स एब्जॉर्ब होगी, सिर्फ यहाँ से सेंटर से लाइट गुजर सकती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कंपाउंड्स की ये खसूसियत कि वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड पे रोटेट कर दें या लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दें, ये खसूसियत क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। कंपाउंड्स की ये खसूसियत कि वो या तो लाइट को राइट साइड पे रोटेट करें या लेफ्ट साइड पे रोटेट करें, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये कंपाउंड्स खुद क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स 2 तरह के हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। डेक्स्ट्रो डेक्स्टर से निकला है जिसका मतलब होता है राइट, तो याद रखने के लिए ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन्हें आप पॉजिटिव या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऐसे कंपाउंड जो लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म से गुजारी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन हो गई। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से आप गुजारते हो तो ये स्ट्रेट के बजाय राइट साइड पे रोटेट हो गई, तो इसका मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। और अगर ये स्ट्रेट के बजाय लेफ्ट साइड पे रोटेट हो गया तो इसका मतलब है ये एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। जैसे कि हमने एलेनिन और लैक्टिक एसिड में देखा था कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और लीवो रोटेटरी की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।